अगर मैं कहूँ कि यह पूरा संसार आपका दुख, आपका डर, आपकी मेहनत, यहाँ तक कि आपका नाम पहचान भी सिर्फ एक भ्रम है, तो क्या आप सुनने की हिम्मत रखते हैं? जैसे रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही हम इस संसार को सत्य मान बैठे हैं। आज अष्टावक्र गीता का ये श्लोक आपके जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी तोड़ सकता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी सोचा है, हम दिन रात भागते हैं, सुख ढूंढते हैं, शांति खोजते हैं, लेकिन मिलती क्यों नहीं? क्योंकि हम बाहर खोज रहे हैं, जबकि सत्य भीतर है। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक सीधे सीधे कहता है, तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। आप सुन रहे हैं निशान बेला चैनल और अष्टावक्र अध्याय 1 श्लोक 10। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद स बोध सत्वम सुखम भव। एक एक पंक्ति का एक एक अक्षर का भावार्थ समझते हैं, तभी श्लोक हृदय की गहराइयों तक उतर पाएगा। यत्र विश्वमिदं भाति अर्थात जहाँ यह पूरा संसार वास्तविक दिखाई देता है। विश्वम अर्थात पूरा संसार, विश्व। पितम रज्जु सर्ववत, कल्पितम अर्थात कल्पना। यह संसार कल्पना मात्र है। रज्जु सर्पवत अर्थात जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है। आनंद परमानंद स अर्थात जो सत्य को जान लेता है वही आनंद और परमानंद स्वरूप हो जाता है। बोध सत्वम सुखम भव। बोध सत्वम अर्थात बोधपूर्ण, साक्षीपूर्ण। वही शुद्ध चेतना तुम स्वयं हो जो बोधपूर्ण है। उसी में स्थित होना ही सच्चा सुख है। पूरा भावार्थ समझते हैं। जिस प्रकार अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, उसी प्रकार यह पूरा संसार केवल भ्रम के कारण वास्तविक लगता है, सच्चा लगता है। वास्तव में यह कल्पना मात्र है। जो इस सत्य को जान लेता है वही शुद्ध बोध है, वही आनंद और परमानंद है। हे साधक, वही बोध तुम हो, उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ, वही सच्चा सुख है। एकदम सरल अर्थ में यह संसार भ्रम है, रस्सी सांप की तरह। तुम स्वयं शुद्ध चेतना और परमानंद हो, उसी सत्य में टिक जाओ। कल्पना कीजिए, अंधेरे में जमीन पर पड़ी एक रस्सी और आपको लगता है कि वह सांप है, तो डर पैदा होता है, दिल तेज धड़कने लग जाता है, भागने का मन करता है। लेकिन जैसे ही रोशनी जलती है, सांप गायब हो जाता है। रस्सी कभी सांप थी ही नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, यह संसार भी वैसा ही है। अज्ञान के अंधेरे में हमें यह सत्य लगता है, सांप की भांति। ज्ञान की रोशनी में यह भ्रम साबित होता है। श्लोक कहता है, जहाँ यह संसार दिखाई देता है वह वास्तव में केवल चेतना है। यह शरीर, मन, विचार, दुख सुख सब आते जाते हैं, लेकिन जो देख रहा है, जो साक्षी है, जो बोधपूर्ण है, होशपूर्ण है, जो हर अनुभव को जानता है, वही तुम शुद्ध बोध हो, वही तुम शुद्ध चेतना हो, और वही है आनंद परमानंद शुद्ध बोध। आप दुखी इसीलिए नहीं है कि जीवन कठिन है। आप दुखी इसीलिए हैं क्योंकि आपने खुद को शरीर मान लिया है। आप डरते इसलिए नहीं है कि संसार खतरनाक है। आप डरते इसलिए है क्योंकि आपने भ्रम को सत्य मान लिया है। जैसे ही पहचान बदलेंगी, जीवन अपने आप बदल जाएगा। जब भी दुख आए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे साथ हो रहा है या मेरे भीतर दिखाई दे रहा है? बस यही साक्षी भाव मुक्ति का द्वार है। अष्टावक्र कहते हैं, कोई साधना जरूरी नहीं है, कोई संघर्ष जरूरी नहीं है, सिर्फ पहचान बदलो। अब बोध कैसे जगेगा, साक्षी कैसे जगेगा? तो उसके लिए नित्य 1 घंटा अभ्यास करें। और अभ्यास की भी जरूरत नहीं है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते आप बोध जगा सकते हैं। आपको हर एक क्रिया, घटना, परिस्थिति, स्वयं के अंदर स्वयं के बाहर दोनों के प्रति बोधपूर्ण साक्षीपूर्ण होना है, जानते हुए करना है। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो ये बोध रखना है कि शरीर को भूख लगी है,
शरीर खाना खा रहा है। खाना खाते वक्त एक एक निवाला बोधपूर्ण ग्रहण करना है, आनंद से प्रेम से ग्रहण करना है। जैसे ही यह बोध सघन होता जाएगा, धीरे धीरे आपकी अंतर यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप छोटे छोटे पल बोधपूर्ण होशपूर्ण जीने लगेंगे, मात्र 2 घड़ी का भी होश आपकी पूरे जीवन चेतना में फैल जाएगा। बस आपको निरंतर होशपूर्ण बोधपूर्ण जीना है, जानना है। यह संसार रस्सी है, आपने इसे सांप मान लिया है। आप सीमित शरीर नहीं है, आप अनंत चेतना है। अष्टावक्र कहते हैं, आनंद परमानंद स बोधस्त्व सुखम भव। तुम वही बोध हो, वही आनंद हो, उसी में स्थित हो जाओ। दोस्तों, अगर ये श्लोक से कुछ भी सीखने मिला, कुछ भी समझने मिला, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।